अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे थे। इस लेक्चर में हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह आज भी हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली ये एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मुतल्लिक। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि सम इंटीग्रल्स डू नॉट रिक्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम फिर सब्सटीट्यूशन की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि अगर तो सब्सटीट्यूशन से पॉसिबल है तो उसी से ही करें। बट यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट हमें ख़ास तौर पे यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको ले लेते हैं आईलेट की मदद से, लोग को पहला फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ख़त्म नहीं होने वाला, ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इस वजह से हम फिर डिफरेंशियल वेरिएंट का इस्तेमाल करेंगे। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, पहले भी हम यूज़ वैसे करते आ रहे हैं। इंटेग्रल यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल ऑफ वी डी यू। नहीं जी, ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट। तो मेन आइडिया इसमें ये होता है कि आपने एक फंक्शन को यू लेना है, साथ में आपने डी वी कंसिडर करना है। डी वी उसको लेना है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, तो अगर मैं डी वी लेता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, ऑल दो इंटीग्रेशन पॉसिबल तो है उसकी, बट वो थोड़ा मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से मैं यू को ले रहा हूँ जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यू को हम ले रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जबकि डी वी हम लेंगे इस केस में दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें चाहिए डी यू और वी, डिफरेंशियल ऑफ यू और वी, फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देंगे सारी। तो ये बन जाएगा डी यू इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यानी डेरिवेटिव जो है यू का 1/x, और साथ में डिफरेंशियल ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर इंटेग्रल अप्लाई करें तो हमें वी मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 एंड देन डी एक्स। लेफ्ट साइड पे ये जस्ट वी आ जाएगा, और राइट साइड पे पावर रूल लगाइए इंटीग्रेशन का, 1/2 में ऐड करें 3/2, इसी से डिवाइड भी कर दें, तो वी आपके पास आ जाएगा जी 2/3, ऊपर आकर बन गया 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, वैल्यूज लगा दें अपने फॉर्मूला में, तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू u और v बने आएंगे। u क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x है, जबकि v आपके पास है 2/3 x की पावर 3/2 माइनस इंटेग्रल ऑफ v डी यू। v इज अगेन 2/3 x की पावर है 3/2, और u है जी नेचुरल लॉग ऑफ x, ऐसे ही है। ओ सॉरी, डी यू हमें लेना है, डी यू है 1/x dx। अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले वाले को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2/3 बी शुरू में ले जाते हैं, और x की पावर 3/2 को भी स्टार्ट में लिखते हैं, एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ से 2/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, ऊपर है x की पावर 3/2, नीचे है x की पावर 1। तो बेसिक है, वैसे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, 3/2 में से 1 माइनस करें तो 1/2 बचता है, तो ये जस्ट 1/2 आ जाएगा, साथ में dx। बस अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2/3, और यहाँ पे पावर रूल लगाइए, x की पावर 3/2 बनेगा, ऐड करेंगे नीचे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस c। ठीक है, फर्दर बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 2/3 x टू द पावर ऑफ 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर 3 से 9 और 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 4/9 x की पावर 3/2 अगेन। ठीक है, सो लें जी, दिस इज द आंसर। बिल्कुल ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये था क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एज सच कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला, तो इसमें हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो सब्स्टिट्यूट हमें करना पड़ेगा पावर को। लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लीजिए, du बराबर आ जाएगा 1/x, सॉरी 1/2 पावर है ना, तो डायरेक्ट में करूँगा 1/2 शुरू में आ जाएगी, पावर से कम करेंगे तो फिर बनेगा -1/2, साथ में dx आ गया। अब इस -1/2 को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास +1/2, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में आ गया dx। प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर रूट x दोबारा फिर आ गया, और एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आप इसको नहीं भी कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ x पड़ा हुआ है आपके पास, तो हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, बस 2 को इधर लेके आना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय du साथ आ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x dx। जी, अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को x से u में लेके आ सकते हैं। e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, मैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ x को अलहदा लिख रहा हूँ, अलॉन्ग विद दिस dx इज इक्वल टू e की पावर u। ठीक है, एंड देन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पर आ जाएगा 2du। 2du अगेन 2 आपके पास कांस्टेंट है, इसको आप बाहर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट है ना, इसको आउटसाइड द इंटीग्रल, एंड देन e टू द पावर ऑफ u du आ जाएगा, राइट। और इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी। सो e टू द पावर ऑफ u अगेन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बट एक काम आपने ये करना है कि वापस से u की वैल्यू री सब्सटीट्यूट करें, विच वाज x स्क्वायर रूट ऑफ x, सॉरी 2e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। नहीं जी, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर आप सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यूज़ करें, यानी कि अगर हम u को ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, डेरिवेटिव लेंगे साथ एक एक्स्ट्रा u फिर आ जाएगा, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की तरह ना यहाँ पर भी ये देखें ज़रा, मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, उसमें भी यही था, तो डेरिवेटिव ये बना था, मैं यही डायरेक्ट लिख रहा हूँ ज़रा, क्या मैं ये लिख देता हूँ du इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, मतलब वही 2 स्टेप आपने यहाँ पे कॉपी कर देने। तो ये आपके पास आ गया था du इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अच्छा, वहाँ पर तो एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट ऑफ x पड़ा हुआ था, यहाँ पर नहीं है, तो उसका भी कोई मसला नहीं है, आप स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पर u लगा दें। ठीक है, या एक काम करें, उससे भी पहले आप 2 स्क्वायर रूट ऑफ x को इस तरफ ले आए du के साथ, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर dx एक्चुअली। देखें, आपको बेसिक पर्पस पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वेरिएबल से दूसरे में लेके जाना और थोड़ा काम मज़ीद आसान कर देना। तो उसके लिए हमें dx को भी du में लाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, बट du के साथ तो स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, ये भी u में होना चाहिए, कोई मसला वाली बात नहीं है, ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x की विच इज़ u, यहाँ पे लगा दें, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 2u du इज इक्वल टू dx। अब आप इजीली x से u में जा सकते हैं, ये देखिए कैसे। एक्चुअल क्वेश्चन था cos स्क्वायर रूट ऑफ x dx, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पर आ जाएगा u और dx की जगह पर आ जाएगा 2u du, ओ सॉरी 2 के साथ u भी है, ये देखिए ज़रा du। अब आपको इस पर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना आई लेट, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले अलजबरिक आता है, ठीक है ना, ए टी आता है ना, तो अलजबरिक यू को पहले रखेंगे और कॉज यू को बाद में। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो आप फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो यूज़ कर लें, सिंपल है जो u एज इट इज़, कॉज का इंटीग्रेशन जो कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन u होती है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव होती है याद रखिएगा, माइनस इंटेग्रल अगेन कॉज की इंटीग्रेशन विच इज़ साइन, और u का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है।
एंड फिर डी यू। अच्छा जी, अब साइन की इंडिकेशन हमें चाहिए। साइन की इंडिकेशन होती है नेगेटिव कोसाइन। टू को बाहर रहने दें, यू साइन यू माइनस, और फिर माइनस लिख रहा हूँ मैं, कोसाइन यू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, एंड देन फाइनली आपके पास बनेगा यू साइन यू प्लस कोसाइन यू एंड देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और एक काम आपने लास्ट पे वो जो हम करते हैं री सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी कि जो शुरू में हमने u की वैल्यू ली थी वापस से वो पुट कर दें इसमें। तो 2 को भी मल्टीप्लाई करवा दें या ना भी करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कोसाइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 45। 46 पे आ जाए। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपके पास जो पिछले वाला हमने भी क्वेश्चन किया ना उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ओके सो अगेन एक चीज़ तो क्लियर है कि हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अगेन। चलें इस मरतबा ना y कह देते हैं, और इसका डेरिवेटिव भी आप जानते हैं, हमने 2 दफ़ा कर चुके हैं पहले। डी वाई बराबर आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है न्यूमरेटर में, प्रॉब्लम ये है ये कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। यहाँ किधर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसका हल फिर कैसे निकाल लेंगे, इसका हल भी निकाल लेंगे। फिलहाल आप इसको इधर लेके आए, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड देन वी हैव डी वाई, सॉरी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वाई लगा दें जो उसकी वैल्यू है, तो ये बनेगा 2y डी वाई इक्वल टू डी एक्स। लें जी, क्वेश्चन हमारा तैयार है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरिएबल्स वगैरह चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड देन डी एक्स। अगर आप y में लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट एक्स की जगह y, ई की पावर में फिर y, और डी एक्स की जगह पर 2y डी वाई। लें जी 2y डी वाई, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर बचा y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्क्वायर ई की पावर y डी वाई। लीजिए अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमने एक टेबुलर मेथड सीखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। दूसरी तरफ ई की पावर y है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। वाई स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव होगा 2y, दूसरा हो जाएगा 2, फिर 0 हो जाएगा। ई की पावर y की इंटीग्रेशन यही आती रहेगी एंड तक, ई की पावर y, ई की पावर y, ई की पावर y। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे पॉजिटिव साइन के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे साथ में नेगेटिव आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साथ में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। साइन अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। तो अच्छा इसको मैं ना थोड़ा साइड पे करता हूँ ज़रा, 1 मिनट। ओके अच्छा जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। 1 मिनट और दीजिए, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। चलें जी, अब इसकी जगह ये सारा वैल्यूज़ लगा दें। 2 बाहर ही रहेगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ई की पावर वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आएगा 2y ई की पावर y, राइट, एंड देन प्लस के साइन के साथ 2 ई की पावर y, दैट्स इट, एंड देन प्लस सी। ये आंसर है। मज़ीद इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, एक्स वाई की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा अगर y की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा तो वाई स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे ना, ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन आपके पास आएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड देन प्लस 2 ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 47, और ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी इसमें आपके पास लिमिट्स भी आ गई। तो
थीटा स्केयर और साइन टू थीटा है, इसको भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी हमने मेथड यूज़ किया उसी के साथ सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी 2 मरतबा, तो इसकी वजह से हम फिर ये टेबुलर मेथड यूज़ कर लेंगे। थीटा स्केयर जिसके डेरिवेटिव लेने हैं पहले कॉलम में और जिसकी इंटीग्रेशन करनी है उसको सेकंड में, और इसके बराबर नहीं रखना, ऊपर रखना है, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना था इंटीग्रेशन को। ऐसे ही होता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। खैर साइन टू थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी वो आ जाएगी नेगेटिव कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, यहाँ पर 2 थीटा आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा और फिर 0 ख़त्म हो जाएगा। खैर यहाँ पर इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, बट साथ में दोबारा एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले पड़ा हुआ है, 2 और आके 4 हो जाएगा। फिर साइन की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव कोसाइन, ठीक है, तो वो सॉरी नेगेटिव कोसाइन, बट एक ये नेगेटिव है और एक दूसरा नेगेटिव आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कोसाइन टू थीटा डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, साइन पॉजिटिव, नेक्स्ट साइन नेगेटिव एंड देन अगेन पॉजिटिव, ठीक है, एंड देन ये आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 थीटा स्क्वायर साइन टू थीटा इज इक्वल टू, सॉरी डी थीटा भी आएगा, सही बात है, डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, और ये नेगेटिव है, ऑल तो दरम्यान में पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो इसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ, नेगेटिव थीटा स्क्वायर कोस टू थीटा ओवर 2, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव, थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये देखें जरा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये 2 बचेगा नीचे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा थीटा, एक मिनट, थीटा साइन टू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और लास्ट पे जब आप 2 को कैंसिल करेंगे 8 से 4 बनेगा और पॉजिटिव के साथ, तो ये आ जाएगा जस्ट कोसाइन टू थीटा ओवर 4, और आपने चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी ओवरऑल लिमिट लगा दें 0 से पाई ओवर 2, ये देखिए जी 0 से पाई ओवर 2 तक, ठीक है। अब आप लिमिट्स लगा लें, अपर लिमिट आपके पास है पाई ओवर 2, तो पाई ओवर 2 का स्केयर, वो साइन के एंगल में 2 थीटा, चले मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 2 आएगा, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2, फिर थीटा की जगह पाई ओवर 2, साइन के एंगल में भी 2 थीटा है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 2 कुछ इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 अगेन, फिर प्लस कोस 2 थीटा है तो ये कोस 2 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 4, माइनस लोअर लिमिट विच इज़ 0, ये आ जाएगा माइनस 0 स्केयर, कोस 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है तो मैं 0 ही लिख देता हूँ, फिर 0, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 भी 0 होता है तो ये 0 ओवर 2 आ गया, एंड लास्ट पे कोस 0 ओवर 4 आ जाएगा। ले जी, अब हमें इसको करना है सिंप्लीफाई, नेगेटिव पाई स्क्वायर ओवर 4, नेगेटिव पाई स्क्वायर ओवर 4, और ये देखें जरा 2 2 से कैंसिल, कोस पाई होता है -1, नीचे है 2, तो ये -1 ओवर 2 में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट स्टेप में पाई ओवर 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, सो ये 0 ओवर 2 साथ में, फिर पॉजिटिव कोस पाई की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस है अंदर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, कोस पाई होता है -1 ओवर 4 माइनस -1 ओवर 4 अगेन, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर 4 और माइनस का 1 ओवर 4, आखिरी वाली दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी 0 है जिसकी वजह से ये भी सारा 0, सॉल्व आपने बस इसको कर लेना है, तो ये बनने जा रहा है पाई स्क्वायर, एक मिनट, लास्ट पे मुझे लगता है हमने कुछ गड़बड़ की है, ओके सो यस इट इज़ कोस 0, मैंने पहले भी नहीं कहीं -1 लगा दिया, एक मिनट, अच्छा कोस पाई -1 होता है, कोस 0 +1 होता है, यस कोस 0 +1 होता है, ठीक है, यस कोस 0 होता है पॉजिटिव का 1, सो अब पाई स्क्वायर ओवर 8
पाई स्केयर ओवर 8 -1/4 और -1/4 मिलाएंगे तो ये हाफ बन जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, कंबाइन भी किया जा सकता है, 8 एलसीएम आ जाएगा और 8 एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर से, यहाँ पर पाई स्केयर ही रहेगा और 2 × 4 8 होता है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -4 आ जाएगा। नहीं जी, दिस इज द आंसर, पाई स्क्वायर -4/8। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का और यहाँ पर आपके पास क्यूब आ गया है जिसकी वजह से 3 मरतबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम टेबुलर वाला मेथड यूज़ करेंगे। x³ लिखें, साथ में कोसाइन 2x आ जाएगा। क्यूब के डेरिवेटिव लेते जाएं तो ये बनेगा 3x², देन 6x और देन जस्ट 6। कोस का जो इंटेग्रल होता है दैट इज sin 2x/2। sin 2 का इंटेग्रल होगा नेगेटिव में तो ये आ जाएगा नेगेटिव कोसाइन 2x/4। ठीक है ना, एंगल के डेरिवेटिव नीचे लिखना है पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर आ जाएगा नेगेटिव sin 2x/8 एंड देन फाइनली sin 2x की इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस होती है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये cos 2x/16। ठीक है, अब आप इन सारों को आपस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को, पॉजिटिव साइन दरमियान में आ जाएगा, इनके साथ नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, एक मिनट, फिर पॉजिटिव आ जाएगा और लास्ट में फिर नेगेटिव। ऑल्टरनेट है ना, साइन ऑल्टरनेट करेगा। मैं लिख देता हूँ जल्दी से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगेन। ठीक है, लें जी, अब हम इसको जस्ट इस टेबल की मदद से इंटीग्रेट करेंगे। अगेन दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, 0 से π/2 सेम लिमिट्स हैं। x³ कोसाइन 2x dx ये बराबर आ जाएगा x³ sin 2x/2। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 3/4 कांस्टेंट है, शुरू में लिख रहा हूँ मैं, x² कोसाइन 2x। उसके बाद ये माइनस है और 6/8 है, 6/8 को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 3/4 अगेन, बट माइनस का ऑफ कोर्स 3/4। ठीक है, x भी है और साथ में है sin 2x, और जो लास्ट वाली टर्म है वो आपके पास आएगी माइनस में, 6/16 है, तो ये बनने जा रहा है 3/8 और जस्ट कोसाइन 2x आएगा। और इस सारे पे आपने लिमिट लगा देनी है 0 से लेकर π/2 तक। लें जी, अपर लिमिट, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक हो गया, ओके, सो अपर लिमिट इज π/2, ये बन जाएगा π/2 का क्यूब्ड, फिर साइन एंगल में है 2 मल्टीप्लाई बाय π/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/4 π/2 का स्केयर, π/2 का होल स्केयर, देन कोसाइन 2 मल्टीप्लाई π/2। ठीक है, उसके बाद फिर नेगेटिव का 3/4, x की जगह पर π/2 आ जाएगा, एंड देन साइन 2 π/2, 2 मल्टीप्लाई π/2। ठीक है, एंड लास्ट वाली टर्म है दिस इज 3/8 कोसाइन 2 मल्टीप्लाई π/2, 2 मल्टीप्लाई π/2। ये थी अपर लिमिट, माइनस और लोअर लिमिट लगा दें आगे। लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, तो साइन 0/2 लिख रहा हूँ मैं। अगली टर्म है 3/4 0 का स्केयर मल्टीप्लाई कोस 0 कोसाइन 0, फिर माइनस 3/4 0 एज इट इज और फिर साइन 0, एंड लास्ट पे नेगेटिव 3/8 कोस 0 कोसाइन 0। नहीं जी, यहाँ पर आपके पास ये लिमिट्स कंप्लीट हो रही हैं। अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको। देखें, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, 0/2 भी 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो पहली टर्म तो वैसे ही 0। दूसरी वाली देखें तो ये है कोस
पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा 3, -1 को मैं शुरू में ले आता हूँ, ठीक है, ये बनेगा 3 पाई स्केयर और नीचे 2 का स्केयर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ जाएगा। नहीं जी, दिस इज -3 पाई स्केयर ओवर 16। अगली टर्म फिर से जीरो हो रही है, क्यों? क्योंकि साइन पाई है, जीरो की वजह से सारा कुछ जीरो हो जाएगा। एंड देन ये देखें कैंसिल आउट, कोस पाई -1 होता है, दिस इज नेगेटिव, सो ये प्लस का 3/8 आ गया, माइनस यहाँ पर ये देखें ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बट ये जो है कोस 0 1 होता है तो ये -3/8, बट बाहर भी -3/8 है, तो ये +3/8 बन जाएगा, राइट। +3/8 एंड +3/8 मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर ऐड कर दें, 3 + 3 6 होता है, 6/8 -3 पाई स्केयर ओवर 16, दिस इज द आंसर। मजीद 16 डिनोमिनेटर से एलसीएम आ रहा है, रीअरेंज किया जा सकता है इसको, 16 एलसीएम आ जाएगा, 8 × 2 16 होता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 12 -3 3 पाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48 और आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 49 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।